नीट नीट कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। जिस पार्टी के नेताओं की डिग्रियों पर सवाल उठते हों, जिस पार्टी के नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हों, वो पार्टी इस देश के गरीब बच्चों के भविष्य को क्या समझेगी। और यही वजह है दोस्तों कि आज फिर लाखों छात्रों का सपना कुचल दिया गया है। फिर वही पेपर लीक, फिर वही भ्रष्टाचार, फिर वही सरकारी बयान और फिर वही बर्बाद भविष्य। 22 लाख से ज़्यादा छात्र, 22 लाख परिवार, 22 लाख सपने और एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया है। किसी बाप ने खेत अपने गिरवी रख दिया था, किसी माँ ने अपना गहना गिरवी रख दिया था, किसी बहन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि जो भाई है वह डॉक्टर बन सके। कोई बच्चा किराए के कमरे में रात रात भर जग कर पढ़ता था, लेकिन सिस्टम ने उन्हें बदले में क्या दिया है? पेपर को लीक किया है, धोखा किया है, अपमान किया है। कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पर खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे, ये वादा करते हैं हम। दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार बार बार पेपर लीक कैसे हो जाता है? क्या हर बार कोई जादू होता है? नहीं दोस्तों, इसके पीछे सिस्टम होता है, इसके पीछे माफिया होते हैं, इसके पीछे मिली भगत होती है और राजनीतिक संरक्षण होता है। 2017 में पेपर लीक हुआ था और फिर 2021 में भी पेपर लीक हुआ और फिर 2024 में भी पेपर लीक हुआ और फिर 2026 में भी पेपर लीक हो चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। UG 2026 एग्जाम इज कंसर्न, नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिन लोगों ने पहले पेपर लीक करवाया था वो आज जेल में हैं या फिर बाहर घूम रहे हैं। कार्रवाई हुई है या अगली परीक्षा लीक कराने के लिए खुली छूट दे दी गई है? अरविंद केजरीवाल ने सही कहा था, जो लोग एक परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं करा पाएंगे वो देश क्या चला सकते हैं। माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए, और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ, मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं, जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं, सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। और वो कर रहे हैं, पेपर लीक पे लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यही सवाल आज हर छात्र पूछ रहा है, यही सवाल आज हम भी पूछ रहे हैं, हर माँ बाप पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी देंगे या फिर शिक्षा मंत्री देंगे या फिर NTA देगा या फिर वो टीवी एंकर देंगे जो हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम में बदल देते हैं? कौन देगा? जरा कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों हम आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम अपनी आवाज़ और बेबाकी से उठा सकें। क्योंकि दोस्तों हमारे जो चैनल है उस पर स्ट्राइक आ चुका है। क्यों आया है? क्योंकि हम बेबाकी से अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो का रीच जो है वो और आगे बढ़ेगा। तो आइए पूरी वीडियो को देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। और दोस्तों जैसे ही छात्र सवाल पूछते हैं वैसे ही उनके आंदोलन में साजिश खोज लिया जाता है।
लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि पेपर लीक क्यों हुआ है। और सबसे शर्मनाक बात तो यहाँ पर यह है कि देश की राजनीति आज बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा शोभा यात्रा और धार्मिक ध्रुवीकरण में व्यस्त है। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि गरीब छात्र दोबारा फीस कहाँ से देगा। इन्हें फ़र्क इस बात का पड़ता है कि चुनाव में भीड़ कहाँ से जुटाई जाए। फिर टीवी पर आकर यह लोग ज्ञान देते हैं कि बेटियों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। पहले पेपर लीक करवाओ, फिर बच्चों का भविष्य बर्बाद करो, फिर जब छात्र सड़क पर उतरें तो उन्हें संस्कार सिखाओ। बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि लड़कियों को आंदोलन करने की जरूरत क्या है। मैं पूछता हूं कि जरूरत क्या है पेपर लीक करवाने की, जरूरत क्या है शिक्षा माफियाओं की, जरूरत क्या है उस सिस्टम की जिसमें ईमानदार छात्र रोता है और माफिया हंसते हैं और ये देश की शिक्षा व्यवस्था संभालेंगे, जिन्हें साइंस से ज़्यादा किसी और चीज़ पर भरोसा होता है, और ये मेडिकल परीक्षा की पवित्रता बचाएंगे। और राहुल गांधी ने कहा सिर्फ नाकामी नहीं है, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। बिल्कुल सही कहा है, ये गलती नहीं ये अपराध है। और जब लाखों बच्चों की मेहनत पर पानी फेर दिया जाए, जब गरीब परिवार को बर्बादी में ढकेल दिया जाए, जब छात्रों को मानसिक तनाव में डाल दिया जाए, तो वो फिर प्रशासनिक चूक नहीं होता है, वो अपराध होता है। लेकिन सरकार क्या करती है, सीबीआई जांच बैठती है, कमेटी आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। हर बार यही स्क्रिप्ट चलता है, पेपर लीक होगा, छात्र रोएंगे, विपक्ष सवाल पूछेगा, सरकार जांच बैठाएगी, गोदी मीडिया मुद्दा बदलेगी और फिर अगली परीक्षा में फिर वही पेपर लीक होगा। क्योंकि असली लड़ाई शिक्षा बचाने की नहीं है, सत्ता बचाने की है। यही दोहरापन पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर भी हमने देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था पेट्रोल कम इस्तेमाल कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ऑनलाइन क्लास चलाइए, मतलब जनता त्याग करे, जनता बचत करे। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद रोड शो कर रहे थे, 50-50 गाड़ियों के काफिले निकाल रहे थे, मुख्यमंत्री चार्टर प्लेन में घूम रहे थे, 700 गाड़ियों का काफिला लेकर भाजपा नेता निकल रहे हैं। तो सवाल क्या है पर यह है कि क्या पेट्रोल सिर्फ गरीबों की बाइक में जलता है? क्या प्रधानमंत्री के रोड शो की गाड़ियां हवा में चलती है? और हाँ, जनता को ज्ञान देने से पहले खुद उदाहरण भी पेश करना चाहिए। नेहरू जी ने भी अपील की थी और शास्त्री जी ने भी अपील की थी, लेकिन उन्होंने खुद मिसाल भी दिया था। यहाँ क्या हो रहा है, जनता से कहा जा रहा है कि कम पेट्रोल इस्तेमाल करो और खुद रोड शो में पेट्रोल फूका जा रहा है। यही फर्क है कथनी और करनी में, यही फर्क है भाषण और हकीकत में। और आपको पता है कि दुख की बात क्या है, इस देश में छात्र भी अब छात्र नहीं रहा है। वो हिंदू बन गया है, वो मुस्लिम बन गया है, जाति बन गया है, धर्म बन गया है। नौकरी नहीं मिलती है तब भी धर्म, पेपर लीक होता है तब भी धर्म, फीस बढ़ती है तब भी धर्म। लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि शिक्षा व्यवस्था क्यों बर्बाद हो रहा है। नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, विदेशी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, विदेशी कंपनियां में नौकरी करते हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? और आपके बच्चे की नीट पेपर लीक हो जाती है तो उनसे क्या मतलब है? आपका बच्चा लाइन में लगेगा, आपका बच्चा कोचिंग में सड़ेगा, आपका बच्चा डिप्रेशन में झेलेगा। लेकिन सत्ता के महलों में बैठे लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है आप? उनका भविष्य तो सुरक्षित है ना, खतरे में तो सिर्फ गरीब का भविष्य है। फिर टीवी पर आकर भाषण दिया जाएगा कि भारत विश्व गुरु बनेगा। कैसे बनेगा विश्व गुरु? पेपर लीक से, या फिर माफियाओं से, या फिर भ्रष्टाचार से, या फिर रोड शो से? देश का युवा आज जवाब मांग रहा है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते हैं, लेकिन वो बच्चा जो रात रात भर रो रहा है उसके आंसुओं का जवाब कौन देगा? वो माँ जिसने गहने बेच दिए उन्हें जवाब कौन देगा? वो पिता जिसने कर्ज लेकर कोचिंग कराई थी उन्हें जवाब कौन देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश में मेहनत करने वाला छात्र का भविष्य अब पैसे से तौल दिया जाएगा? अगर हाँ तो फिर किताब को बंद कर दिया जाता है, कोचिंग बंद हो जाएगी, पढ़ाई का नाटक बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर इस सिस्टम में मेहनत की कोई कीमत नहीं बचती है ना। मैं जानता हूँ इस वीडियो के नीचे कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि राजनीतिक है ये सब, कहेंगे पहले भी तो होता था। लेकिन मैं सवाल पूछूंगा, अगर पहले होता था तो क्या अब भी चोरी जायज़ है? अगर पहले भ्रष्टाचार होता था तो क्या अब भी भ्रष्टाचार माफ़ कर दिया जाएगा? अगर पहले पेपर लीक होता था तो अब ये परंपरा चलती रहेगी? हर बार बच्चों का ही भविष्य क्यों बर्बाद किया जाएगा? सवाल पूछना गलत नहीं है, सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है। और जब छात्र सवाल पूछता है तो सत्ता डरती है। और यही वजह है दोस्तों कि आज इस देश का युवा धीरे धीरे सिस्टम से भरोसा खोता जा रहा है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही आपसे किसी नई रिपोर्ट के साथ।